अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, बिल्कुल सही और सलामत होंगे। तो जी, बंदा नाचीज़ को कहते हैं रिज़वान अली, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो वर्ल्ड 4। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जो है उसको दबाएं या ना दबाएं, आपकी मर्ज़ी। अगर मुझे देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उस बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी जब भी कभी कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप देख सकते हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। तो आज सबसे पहले जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आज जो कि है 9 अगस्त, जुम्मतुल मुबारक का एक खूबसूरत प्यारा दिन है। इसको ईद उल मोमिनीन भी कहा जाता है। तो आज जुम्मतुल मुबारक है। तो जुम्मतुल मुबारक में सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक का मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। उसके बाद अपनी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बड़ी ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज। और पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़िए, सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा और इस्तग़फ़ार कीजिएगा कसरत से, जितना आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी दुआओं में इस बंदा नाचीज़ को ज़रूर याद भी कीजिएगा। तो वेल जी, आज मैं बैठा था तो सोचा एक अच्छी सी वीडियो क्यों ना बनाई जाए, क्योंकि अभी एक कल जो कि 8 को रात को एक बड़ी शानदार प्राउड मोमेंट आया हम सब पाकिस्तानियों के लिए। अरशद नदीम जो कि एथलीट हैं पाकिस्तान के, इस वक्त पेरिस में जो है ओलंपिक्स जारी हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है जी। और जेवलिन थ्रो एक गेम है, उसमें क्या होता है जी, एक आप कह लें स्टिक होती है, उसको जेवलिन बोलते हैं, वो फेंकते हैं जी। देखते हैं किसकी पावर ज़्यादा है, जैसा कि पुराने ज़माने की जंगों में होता था। ये यूज़ होता था दुश्मन को मारने के लिए, दूर से मारते थे और ढेर हो जाते थे दुश्मन। तो आप इधर से अंदाज़ा कर लीजिए पाकिस्तान में अभी भी कितना टैलेंट मौजूद है और कितने जोश वाले जो हैं हमारे नौजवान हैं। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और आपको बताता चलो, इसमें उनका जो थ्रो था वो 92.7 था। और नीरज चोपड़ा जो कि हमारे पड़ोसी साडे हमसाए हमारे नेबर्स हैं, वो भी एक अच्छा लड़का है। और वो भी एक जानदार सही लड़का है, उसने भी कुछ 89.4 मीटर थ्रो की। तो चलिए जी, उनको सिल्वर मिला, हमें गोल्ड मिला, लेकिन हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं। और एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप आपने शो की है, क्योंकि जब पाकिस्तानी एथलीट हैं अरशद नदीम जीते हैं, तो उन दोनों ने आपस में जो है कि एक तो हैंडशेक किया और हग भी किया। तो ये दिखाता है कि हम पाकिस्तान इंडिया की आवाम जो है एक हैं। बस क्या करें, ये जो है बाकी पॉलिटिक्स है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हम आवाम जो हैं एक, हमारे दिल एक हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये जी पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है। पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है जी इसमें। और सारा क्रेडिट अरशद नदीम को जाता है। क्यों? वो मर्द वाहिद जो है, उसकी हिम्मत, उसकी दाद देनी चाहेगी, उसकी स्पोर्ट्समैनशिप को। और उसके जो है थोड़ा बहुत उसके मैं हालात भी आपको बताता चलूँ। पहले तो मैं आपको रिकॉर्ड उसको बताऊं जी। पाकिस्तान ने 40 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है, तो ये कम नहीं है। और वो भी इनफरादी तौर पर एक मर्द वाहिद की हिम्मत से, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है, कह रहे हैं जी कि 100 साला तारीख में ये सबसे बड़ा थ्रो है 92.7। तो देखें, जब अल्लाह ताला मदद करता है, आपके पास महदूद वसाइल हों, जब अल्लाह की मदद आती है तो आपके पास जो भी वसाइल हैं अल्लाह आपको ऊपर लेके जाता है, आपका नाम पूरी दुनिया में लेके आता है। और इस लड़के का नाम पूरा, क्योंकि सिर्फ इसी का नाम लिया जाएगा, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इसको हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, इसको जो कि ग्राउंड लेवल पे कुछ सपोर्ट नहीं किया गया, और इसने अपनी हिम्मत से किया। आप इसका आज भी गांव देख लें, इसका घर देख लें, बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का है। और एक इसकी मैं वीडियो देख रहा था अब्दुल रज़ाक के साथ, 2 साल पुरानी थी। तो उसमें वो कह रहा था कि बस जी खाना पीना का गुजारा हो जाए, बस इतना ही मेरा
जो है ना पर्पस है। तो आप इधर से जो है गैस कर लें, अंदाज़ा कर लें कि कितने कठिन मुश्किल हालात से ये लड़का गुजरा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने फिर भी पाकिस्तान के लिए हिम्मत नहीं हारी। और आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में, कल पूरा दिन और अभी तक पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल में पाकिस्तान का नाम जा रहा है और इस लड़के की वजह से। तो इसलिए ये सारा क्रेडिट इसको जाता है। और जनवरी में जब ओलंपिक्स हो रहे थे, एशियन ओलंपिक्स से शायद, तो उनमें भी ये शोर आ रहा था कि इसके पास जो है ये थ्रो करने के लिए जो स्टिक होती है, जेवलिन जिसको बोलते हैं, ये खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। ये 75,000 पाकिस्तानी रुपी 70 में मिलती है, तो इसके पास वो ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। तो जब फिर इसको कुछ पीसीबी की तरफ से और हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जी, उनकी तरफ से थोड़ी सपोर्ट स्पॉन्सर किया गया, तो फिर ये अब पेरिस जो है ओलंपिक्स में इनको भेजा गया। तो आप ये हिम्मत, ये जो आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस लड़के के ऐसे हालात हों, जिसके पास, और शौक़ देखें, ये होता है कि जी शौक़ है आपको किसी भी, इसीलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी आपको शौक़ है, उस पर डट जाएं और लगे रहें। एक दिन आपकी लगन मेहनत सच्ची होगी तो अल्लाह ज़रूर बरकत डालेगा और आप ज़रूर ऊपर जाएंगे जी। तो सारी नेशन, पाकिस्तानी नेशन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और अरशद नदीम को और उनके घर वालों को, जिनकी वजह से ये आज पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम फिर से लहरा रहा है। और ये 14 अगस्त जो है हम अरशद नदीम के नाम करेंगे। आप तक के लिए ये एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए क्यों अच्छी न्यूज़ थी, मैंने बोला ज़रूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए और अपने जज्बात का भी इजहार करना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर ज़रूर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद।